खुली हवाएं थीं और पुरसकून फिजाएं थीं और इनमें चलती फिरती नजर आती भैंसें और गायें थीं। सरसब्ज वादी थी और शादाब सा था इलाका, विसल के जैसा ख्वाब सा था इलाका। रंगों के असर में डूबा परिंदों के चहचहाने से आबाद था ये इलाका और खींच रहा था मुझको अपनी तरफ, अपनी दास्तां सुनाने को कितना बेताब है ये इलाका। आए चलते हैं और इसकी दास्तान को सुनते हैं। दुश्मन आंखों से उतरा है ये सरसब्जो शादाब इलाका। मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ सब्जा ही सब्जा है हर तरफ। You can see there are trees over here and the environment is really perfect for animals and birds. तो ये ऐसा इलाका है पंजाब पाकिस्तान में जहाँ हमें बहुत ही वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलती है और ख़ास तौर पे आज मेरा टारगेट है बर्ड्स भी वो वाले जो कि शिकार करने वाले बर्ड्स। आज मैंने एक ऐसा परिंदा साइड किया है जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए वो परिंदा, क्योंकि वो रेयर बर्ड है तो वो एक चील की किस्म, बिल्कुल चील जैसी है लेकिन वो सफ़ेद रंग की चील है। ऐसी चील जो कि सफ़ेद रंग की चील होती है, तो वो आज मैंने साइड की है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक जाऊँ। अच्छा, जिस एरिया में मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, ये जो एरिया है यहाँ आपको खामोशी इख्तियार करनी है और जो हम खामोश होते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि एक भरपूर ज़िंदगी रूनुमा हो जाती है और हर तरफ बर्ड्स आ जाते हैं हर किस्म के। और जो ही यहाँ हम खामोशी देखते हैं, लोग इर्द गिर्द नहीं हैं, तो ही जो है ना हम यहाँ डिफरेंट किस्म के बर्ड्स देख रहे हैं। हम वो देखें स्पैरोज़ देख रहे हैं, हम हॉक्स देख रहे हैं और ऑब्वियसली एज़ यू ऑल नो कि ये काले कव्वे ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, सरेआम है और चीलें बहुत ज़्यादा हैं। तो आज जो है हमने एक ऐसी साइटिंग की है कि आप सारे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस जगह पे देखे हैं कुछ बर्ड्स देखे हैं, हमने कुछ परिंदे देखे हैं जो कि एक बर्ड का शिकार या उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। एरिया में बहुत ज़्यादा कव्वे हैं, तो वहाँ मुझे फील हो रहा है कि या तो वो बर्ड डैमेज हुआ है या उसका कोई ना कोई मसला है, वो उस तरफ गया है। वैसे तो इनकी आदत होती है कि ये ना उड़ते रहते हैं और ऊपर फसलों के, ज़मीनों के, ग्रासलैंड्स के ऊपर होवर करते हैं, मतलब एक जगह पे स्टे करके अपना जो टारगेट है उसे साइट करते हैं, अपने प्रे को साइट करते हैं। तो उस प्रे को साइट करने के बाद ये उस पर डायरेक्ट डाइव करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है अपने बाइनोकुलर से कि वो जो बर्ड था वो उड़ा है, लेकिन उसको ना 4, 5, 6, 7 चीलों ने दबोचा है और वो गिर गया है। तो अब मेरे साथ इधर एक रिजवान साहब है, मेरे साथ ये लड़का है, इसने बड़ा ही मेरा साथ दिया है। पहले भी हमने 2-4 चीज़ें साइड की हैं, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं इससे पहले, तो ये बंदा जो है ये साथ रहा है और इसने बड़ी हेल्प की है, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं, ये फुर्तीले होते हैं, तेज़ भागते हैं, तो ये शिकार तक पहुँच जाते हैं। असल तो शिकारी ये है। तो आज मैं इसकी मदद लूँगा और इसके साथ चलूँगा उस जगह पे और कोशिश करूँगा कि आपको एक नए एडवेंचर से, एक नई बर्ड से जो है ना आपकी मुलाकात करवाई जाए, तो आके आपका थोड़ा आपके नॉलेज में इजाफा हो। बेशक कि आपको शायद पता भी हो, लेकिन आज हम अपने तरीके से उस बर्ड को डिस्कवर करेंगे, उसके देखेंगे और उसके हर चीज़ के बारे में, यानी कि वो क्या खाता है, किस जगह पे वो रहता है, कितने वो अंडे देता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। स्टे विद अस। हाय गाइस, मेरे साथ हम एक्सप्लोर पे निकल पड़े हैं आज, और आज देखते हैं कि क्या चिकर होता है। ये सफ़र मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था। मैं पहली मर्तबा ब्लैक विंग काइट को इतने करीब से देखने जा रहा था। इससे पहले मैंने ये परिंदा सिर्फ तस्वीरों में देखा था। इसके काले पर, लाल आंखें
और सफ़ेद रंग का जिस्म इसे वाकई एक नायाब शिकारी परिंदा बनाते हैं। लेकिन इस समय ये परिंदा खुद चीलों और कव्वों का शिकार बनने वाला था। मेरा इसके पास वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वो एक बर्ड जिसके बारे में मैंने आपको आज बताना था, वो मैंने साइट कर ली है और वो इस टाइम डरा हुआ है, और वो इन कव्वों की वजह से और चीलों की वजह से वो उड़ नहीं रहा। आज हम उसको देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो ना उड़े। कम ऑन, लेट्स मूव। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस परिंदे के काफ़ी करीब पहुंच गया। पहले तो ये खामोशी के साथ बैठा रहा, फिर इसने चंद उड़ती हुई छलांगें लगाईं, जैसे मुझे ये याद दिला रहा हो कि कुदरत के करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसकी हदूद और सुकून का एहतराम ज़रूरी है। ये बर्ड है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, ये उड़ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हालत में लग रहा है, और ये देखे, वाह, दिस इज ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस, अमेजिंग। और हम उसके इतने करीब आ गए हैं, और इतने हम करीब हैं इस बर्ड के आज कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं ऐसे बर्ड को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि ये भी छोटी एज का बर्ड है, लेकिन ये अपना बर्ड होने का पूरा सबूत दे रहा है। इसकी ये ब्लैक कलर की विंग्स देखें आप, ये ब्यूटी। मैं बहुत करीब आ गया हूँ इस बर्ड के, मुझे लग रहा है कि इसको कोई। अब मैं इस परिंदे को पकड़ने के बहुत करीब था, लेकिन मैं इसको पकड़ता इससे पहले ही वो थोड़ी सी उड़ान भरता और चंद कदम मुझसे दूर चला जाता। ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, मगर फिर एक ऐसा लम्हा आया कि इसने मज़ीद दूर जाने की बजाय झाड़ियों में ही छुपने का फ़ैसला किया। ऐसा महसूस हुआ कि इसने हार मान ली हो। इस परिंदे को ऐसी बेबसी के आलम में देखकर मुझे एहसास हुआ कि जंगली हयात के करीब होने का असल मकसद इन्हें पकड़ने में नहीं, बल्कि इनके एतमाद और सुकून को बहाल करने में है। बट इस सिचुएशन में मुझे इस परिंदे को हर हाल में रेस्क्यू करना था, और इसी में ही इसकी भलाई थी। और अब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, और ये देखे गाइस, अमेजिंग ब्यूटी, दिस इज कॉल्ड फैजान खान। वाओ, चेक दिस ब्यूटी बेबी, अमेजिंग। हमने आज ब्लैक विंग काइट को देखा है, बड़े ही खूबसूरत परिंदा है, इसकी आंखों का कलर देखे। और अब मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको पकड़ूं। ये मुझे काटने की कर रहा है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये मुझे काटे ना, और इसके पंजे बड़े खतरनाक हैं। ये देखे गाइस, ये हमने ब्लैक विंग काइट को दबोच लिया है उसके पंजों से। अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि इस बर्ड को आज हमें रेस्क्यू करना पड़ना है। वाओ, अमेजिंग ब्यूटी ऑफ गॉड। मैं कोशिश करूंगा कि ये फ्लाई कर सके। अगर ये उड़ना चाहती है तो ये उड़ जाए, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल भी इस बारे में नहीं है कि हम इस वाइल्ड लाइफ को अपने घरों में रखें और लोग इनसे शौक करें। ये वाइल्ड लाइफ अपने इलाके में, अपने दरख्तों में, हमारे इलाके में सबसे खूबसूरत लगती है, इसलिए इसका असल घर भी ये दरख्त और ये खुली फिजाएं हैं। लेकिन चूंकि ये बर्ड डैमेज हुआ है, इस वजह से आज ये हमारे हाथ लगा है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैं कितना एक्साइटेड हूँ ऐसे खूबसूरत बर्ड को देखने के बाद। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको फ्लाई कराऊँ ताकि ये उड़ जाए। लेकिन मुझे इस टाइम फील हो रहा है कि ये बर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, चूँकि यहाँ इस एरिया में लोग चील गोश्त बहुत ज़्यादा बेचते हैं, और उस चील गोश्त की वजह से ये जो परिंदे होते हैं, कव्वे और चीले, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। वो गलत किस्म के सदके खैरात करके वो चील गोश्त बेची जाते हैं, और हमारे इस खित्ते में आप गौर फरमाएं कि दूसरे बर्ड्स कम ही नज़र आ रहे हैं, चीले और कव्वे बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी एक बड़ा हैवी फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो है इकोसिस्टम वो ख़राब हो रहा है। और दूसरे बर्ड्स यानी कि फाख्ताएँ, चिड़ियाँ, बहुत किस्म की चिड़ियाँ थी यहाँ। एक रिसर्च के मुताबिक जो हमारा केनाल रोड है, लाहौर का जो केनाल रोड है,
इसके दरख्तों में आज से 50 साल पहले कोई 150-200 किस्म की नायाब चिड़ियाँ थी, और आज अगर हम देखते हैं आज तो हमारी लोकल जो एक आम चिड़िया है वो भी खत्म होती जा रही है, जो आम चिड़िया है वो भी नहीं नजर आती। लेकिन फिर भी इस इलाके में काफी हद तक वाइल्ड लाइफ मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्यूटी है वो इस बर्ड की है। ये देखें आप, वाह अमेजिंग बर्ड, लुक एट इसका आइस कलर देखें। ये इन बर्ड से जो ऊपर उड़ रहे हैं बर्ड्स हमारे, इनसे आई कांटेक्ट भी कर रहा है। और आप गौर फरमाएं कि मे भी कि ये इनसे जो है वो किसी किस्म की बातें कर रहा हो, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी अभी वो सेंसेस ही नहीं है उतनी, या हम लोगों ने अभी डिस्कवर ही नहीं की अपनी उतनी सेंसेस जितनी कि हमें बताई जाती हैं। और मेरे पास एक ग्लव्स है, क्योंकि मैं जब भी ऐसे किसी एडवेंचर पे निकलता हूँ तो मैं अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेके आता हूँ, एसेसरीज लेके आता हूँ। तो अब मैं वो ग्लव्स पहन के इसको देखूंगा कि ये उड़ता है या नहीं। ये इसको उड़ाने की मैं कोशिश करने लगा हूं। अगर तो ये उड़ गया तो फिर ये गया, अगर ये बैठ गया फिर इसको हम अपने साथ घर ले जाएंगे और इसकी मैं लुक आफ्टर करूंगा। ये कमजोर भी काफी हुआ है, इसका वेट उस तरह नहीं है।